दोस्तों दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के 14 नवंबर के फर्स्ट शिफ्ट के पेपर में देख लेते हैं जीके जीएस के कौन कौन से सवाल देखने को मिले हैं। पहला सवाल पूछा गया था, हॉर्नबिल महोत्सव कौन से राज्य में मनाया जाता है? इसका सही आंसर था नागालैंड। दोस्तों अगला सवाल पूछा गया था, अलाउद्दीन खिलजी का कार्यकाल क्या था? जिसका सही आंसर था 1296 से लेकर 1316 तक। इसी तरीके से अगला सवाल पूछा गया था, तरंगमेल लोक नृत्य किस राज्य का है? जिसका सही आंसर था गोवा। दोस्तों तरंगमेल लोक नृत्य जो है गोवा राज्य में किया जाता है। दोस्तों संविधान में भाग से भी 2 से 3 सवाल देखने को मिले हैं। अगला सवाल पूछा गया था अनुच्छेद 108 से, जिसका सही आंसर था अनुच्छेद 108 में जो है संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाने का प्रावधान है, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा का स्पीकर करता है। अगला सवाल पूछा गया था, नोंगक्रेंग नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर था मेघालय। दोस्तों नोंगक्रेंग नेशनल पार्क जो है मेघालय राज्य में स्थित है। इसी तरीके से अगला सवाल पूछा गया था, नमामि गंगे परियोजना कब शुरू हुई? इसका सही आंसर था जून 2014 में इसकी शुरुआत होती है। अगला सवाल पूछा जाता है, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? इसका सही आंसर था 14 जनवरी 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच होती है। अगला सवाल पूछा जाता है, हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? इसका सही आंसर था मनोहर लाल खट्टर। दोस्तों वर्तमान समय में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर है। आपके पेपर में एमएस एक्सेल और एमएस वर्ड से भी 6 से 7 सवाल देखने को मिले थे। अगला सवाल पूछा जाता है, लोकमान्य तिलक 2023 अवार्ड किसे दिया गया है? इसका सही आंसर था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही लोकमान्य तिलक अवार्ड जो है दिया गया है। दोस्तों एक सवाल G20 के आयोजन से पूछा गया था, या तो वो 2023 से पूछा गया था या 2024 से। 2023 में जो है G20 का आयोजन भारत देश में होता है, ये आपको ध्यान रखना है, और 2024 में जो है ब्राजील देश में होना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों इन दोनों में से कोई एक सवाल पेपर में पूछा गया था। अगला सवाल पूछा जाता है, बीरबल के बचपन का नाम क्या था? इसका सही आंसर है महेश दास। इसी तरीके से अगला सवाल पूछा जाता है, अनुच्छेद 143 के बारे में पूछा गया था, जिसका सही आंसर था राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है। इसका वर्णन अनुच्छेद 143 में किया गया है। इसी तरीके से अगला सवाल पूछा जाता है, जिंदा पीर किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर था औरंगजेब को। औरंगजेब को ही जिंदा पीर कहा जाता है। दोस्तों अगला सवाल, असम वैभव पुरस्कार किसे मिला है? इसका सही आंसर है 2023 में जो है डॉक्टर तपन सैकिया को मिला है। इनमें से कोई एक पूछा गया था जो आपको सही आंसर बताना था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें,